हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग करी है कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो हम सब्जेक्ट जो टैकल अप करने वाले हैं अपने इस वीडियो में वो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब बेसिक से पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि एज अ प्लेसमेंट प्रेप के लिए जो काम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे साथ ना, हम गूगल मीट में हमारे साथ दो लोग और हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे सेशन में। फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो क्या था, 1960s के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी हल्के हल्के करके ना स्टार्ट हुई थी, मतलब इन्वेंशन हो रहा था अलग अलग चीज़ों का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर्स का। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जो हार्डवेयर की कॉस्ट थी ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बड़े बड़े साइज़ के आते थे। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग ना नहीं खरीद पाते थे हार्डवेयर्स को। तो फिर जैसी जैसी हल्के हल्के करके टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हार्डवेयर का साइज़ था वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, हार्डवेयर जैसे रिड्यूस हुआ तो उसकी कॉस्ट में भी फिर फ़र्क आया। उसकी कॉस्ट में फ़र्क आने की वजह से क्या हुआ कि अगर मान लो तुम अगर कोई भी कंप्यूटर ले रहे हो, तो कंप्यूटर का तुम अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ मॉनिटर मॉनिटर ले लोगे। मॉनिटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो तुम सॉफ्टवेयर भी तो लोगे ना, तभी तो वो हार्डवेयर एक तरीके से यूज़फुल होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि जैसी हार्डवेयर का कॉस्ट रिड्यूस हुआ तो हार्डवेयर की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने हार्डवेयर खरीदना स्टार्ट करा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हार्डवेयर की डिमांड बढ़ी तो साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की डिमांड भी फिर बढ़ने लग गई। तो सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने की वजह से जो लोग थे, जो भी डेवलपर्स थे जो डेवलप करते थे उन सॉफ्टवेयर्स को, वो पर्टिकुलरली फुलफिल नहीं कर पाए थे लोगों की नीड को। कि हाँ, कि हार्डवेयर तो कंपोनेंट स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हम क्या सॉफ्टवेयर स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी पर्टिकुलर कंट्री की, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उस सिचुएशन को टैकल अप करने में। ठीक है, उस टाइम पे क्या करा फिर उन्होंने उन्होंने सॉफ्टवेयर्स तो निकाले, लेकिन वो या तो उनमें बहुत ज़्यादा बग्स होते थे। ठीक है, वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर बजट होते थे, वो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम से जूझ रहे थे वो सॉफ्टवेयर। जैसे मेंटेनेबिलिटी उसमें बहुत थी, मतलब कम थी, अनरिलायबल थे। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एक तरीके की स्टडी है उसको अप्रोच करा। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट करा था, हमारे फ्रिट्ज बॉयर ने। ठीक है, 1969 में जब उसने ये सारी कंडीशन देखी ना कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि ह- जब सब स्टार्ट कर रहे हैं हार्डवेयर को यूज़ करना, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का भी हमारा यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि सब उसको भी ले पाएँ एक तरीके से। फिर उन दोनों की नीड क्या हो, एक तरीके से बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन की मदद से ही टेक्नोलॉजी आगे एनहांसमेंट होती है। तो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली में है क्या ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम बोलते हैं वैसे एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें हम सिस्टमैटिक एक तरीके से अप्रोच को सीखते हैं कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, जो क्या हो, एक तरीके से वर्क फ्री हो, रिलायबल हो, मेंटेनेबल हो। ठीक है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या इम्प्रूव कर पाते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ को, जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा पाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। ठीक है, और साथ में क्या कर पाते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और कैसे डेवलप कर पाते हैं, उनकी छोटी छोटी मॉड्यूल्स बना देते हैं, बाद में उनको क्या कर देते हैं, एक तरीके से उन सारी मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जनरेट करते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उस सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उन्हें बहुत बहुत चीज़ें पता लगती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है, अब ना इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी ना बहुत सारे प्रोसेस होता है। अब मान लो किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अब ऐसे नहीं कि वो डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके भी ना पर्टिकुलर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। जैसे अगर मैं बेसिक बताऊं, तो सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करा जाता है
कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट फिर गैदर हुई सारी रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद जो कंपनी होती है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर को बना रही है, वो क्या करती है, उसको डिज़ाइन उसका बनाती, फ्लो चार्ट बनाती है। ठीक है, फिर फ्लो चार्ट के अराउंड कि वो कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, फिर उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग पार्ट के बाद उसका कोडिंग पार्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर उसकी टेस्टिंग पार्ट भी आता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है। अब यही चीज़ हम आगे थोड़ा सा डेप्थ में बढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली चीज़ ये आती है कि अगर मान लो सॉफ्टवेयर जो भी हम बना रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कि होता है ना कि अगर तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी ना सर्टेन क्वालिटीज़ को फुलफिल अप करना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है रीयूजेबिलिटी का। ठीक है, रीयूजेबिलिटी क्या होती है कि जो कंपोनेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे, ठीक है, वो रीयूजेबल हो। कि हमारी जो भी हम अलग अलग कंडीशंस में, मान लो कि अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया, हमने बहुत टाइम पहले वो सॉफ्टवेयर बना दिया था 2001 में, अब 2010 तक आते क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो सॉफ्टवेयर इतना वैसा होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए कि हर एक कंडीशन को क्या कर पाए, वो रीयूज हो पाए वो सॉफ्टवेयर। अब दूसरा आता है हमारा दूसरा पॉइंट, रिप्लेसेबल बोलते हैं इसे। रिप्लेसेबल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका मतलब क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर कोई और उसके साथ भी इजीली रिप्लेसेबल हो जाए। ठीक है, जो भी उसका सिमिलर कंपोनेंट होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्विगी की ऐप बना रहे हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तो यूज़ हुआ होगा। तो उस ऐप को बनाने में और उससे पहले जो चीज़ें बनती हुई आती, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने एक वेबसाइट बनाई स्विगी से रिगार्डिंग ही है कि अगर हमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, तो उसी वेबसाइट को हमने एक तरीके से क्या करा कि किस में कन्वर्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहले भी वो सॉफ्टवेयर ही था, बाद में भी वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही जनरेट हुआ, तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक तरीके से। दूसरा आता है हमारी थर्ड क्वालिटी जो आती है वो होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वो कंपोनेंट है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर में अपने कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो उसमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कि वो पर्टिकुलरली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा, वो आता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मतलब ये कि मान लें कि एक सॉफ्टवेयर बनाया मैंने एक सॉफ्टवेयर तो बना दिया, अब जो दूसरा बंदा है ना, दूसरे बंदे को उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वो तभी तो मेरे सिस्टम या फिर मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐड ऑन कर पाएगा जब वो मेरे सॉफ्टवेयर को समझ पाएगा। तो ईज़िली क्या होना चाहिए कि जो सामने वाले बंदे को या फिर डिज़ाइनर को या फिर प्रोग्रामर को जो ईज़िली समझ भी आ पाए, अंडरस्टैंडेबल हो, तो उसके लिए बोलते हैं हम एक्सटेंसिबल। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड वाला टर्म, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि एक तरीके से जो डेटा प्रेजेंट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये क्या करता है, एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इनकैप्सुलेट मतलब कैप्सुलेट करना डेटा को, कि उसका इंटरफेस कैसा होगा, कि वो इजी टू यूज़ है, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल डिटेल्स, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। उसके बाद आता है नॉट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ों में ही चल रहा है, कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है इसके लिए, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो ये थे कुछ हमारे सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस देखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखा था। अब जो मेन पॉइंट में आ रहे हैं अब हमारे, जो हमारा मेन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एच डी एल सी मॉडल। तो एच डी एल सी मॉडल जो है हमारा, इसके अंदर बहुत सारी सेवरल स्टेजेस आती हैं। ठीक है, जो पहली स्टेज जो होती है हमारी, अब मान लेते किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसको सबसे पहले क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास गया, तो सबसे पहले वो कंपनी के साथ क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट भी क्या है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना क्लाइंट के साथ, कि हम क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेट करें। ठीक है, उन अपने जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अपने एक तरीके से कि कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब ये होता है हमारा कि इस वाले फेज में क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को लिख देते हैं एक तरीके से और एनालाइज करते हैं हमारे सिस्टम को।
अब मान लेते कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट तो बता दी, हाँ, कि ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें से एक तरीके से हमें प्रॉफिटेबल वो भी हो, मतलब मनी भी हम कमा सके, और साथ में हमारा जो बिजनेस वगैरह हो आइडिया वो भी बहुत अच्छा से स्टैब्लिश हो सके। तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सोच रहा है यार, ये जो तुम सोच रहे हो ऐसा बन भी पाएगा, तो इसको हम पहले एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की हम अगर हमें देखना है कि वो प्रैक्टिकल एक्सटेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट की या फिर उस सॉफ्टवेयर की वो पॉसिबल है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। ठीक है, कि वो जो तुम सॉफ्टवेयर चाह रहे हो वो सक्सेसफुली डेवलप हो भी पाएगा कि नहीं। तो उसके अंदर हमारे 5 पॉइंट आते हैं। ठीक है, एक आता है शेड्यूल, एक आता है टेक्नोलॉजी, एक आता है लीगल, एक आता है ऑपरेशन, और एक आता है इकोनॉमी। ठीक है, शेड्यूल के अंदर क्या होता है, जो शेड्यूल है ये बेसिकली डिनोट करता है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर का टाइमलाइन है, कि मतलब इतने से इतने टाइम पीरियड तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एक तरीके से एवरेज या फिर वो टाइमलाइन हम सजेस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते समय ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होगा। तीसरा आता है हमारा लीगल। लीगल मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट को देखता है कि जो प्रोजेक्ट है ये लीगल भी है कि नहीं है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ वाला ऑपरेशंस, कि क्या क्या ऑपरेशंस इसमें मोस्टली क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो आता है हमारा उसके अंदर इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि क्या क्या कॉस्ट फैक्टर क्या है, किस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा किसके अंदर, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। पहला पॉइंट था कम्युनिकेशन, दूसरा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तीसरा था फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का ये वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली जो ये 5 पॉइंट्स थे फिजिबिलिटी स्टडी के, बहुत कम लोगों को पता रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा। दीपक, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज़। ये तेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है क्लियरली। मेरे को तो आ रही, सही साफ सबकी आवाज आ रही है। हेलो।